हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन व्हाट वे इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड. एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से किस तरह से डिफरेंट होता है वो हमें बताना है. तो देखिए इसकी की कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा. की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होते हैं. जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई एंड हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो हमें बताने हैं. तो देखिए पहला अगर मैं डिफरेंस लिखना चाहूँ, एक तरफ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देती हूँ, दूसरी तरफ मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख देती हूँ. यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगी और इस तरफ मैं बात करूंगी मैग्नेटिक फील्ड की. तो सबसे पहला जहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आता है जब हमारा चार्ज जो होता है रेस्ट पर होता है. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जनरेट होता है. अगर मेरा चार्ज रेस्ट पर है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. लेकिन वहीं अगर मेरा चार्ज मोशन स्टार्ट कर दे, ठीक है, हमारा मूविंग चार्ज है, अगर चार्ज एट मोशन, तो चार्ज जब मोशन में होगा, मूव करेगा, तो क्या होगी, करंट फ्लो होगी. और उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया है कि ये जो होता है वो रेस्ट में जो चार्ज होता है उसकी वजह से आता है, और ये चार्ज जो मोशन होता है उसकी वजह से जनरेट होता है. पहला हो गया हमारे पास. दूसरे की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं ई बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज, वो हमारा कितना आता है 1/4πε0 Q/r². इतना आता है जो मेरा ई के बराबर है. अब अगर इस ये तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, मतलब वैक्यूम में है ये मेरे पास, ठीक है, या फ्री स्पेस में है. अब अगर मैं इसे किसी मीडियम में रख दूं, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक यहाँ पर एप्सिलॉन हो जाएगा. अब मेरा जो ई हो जाएगा किसी मीडियम में, ये तो एयर में है, ठीक है. अगर मैं किसी मीडियम में बात करती हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 1/4πε Q/r². और एप्सिलॉन जो मेरा होता है वो के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है. तो यहाँ पर मतलब मेरा जो मीडियम में हुआ वो E/K के बराबर हो गया, मतलब कम हो गया. अगर हम किसी मीडियम में अगर रख दें तो मीडियम में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कम हो जाता है. लेकिन अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड की, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना आता है. अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करती हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास होता है किसी भी मोनोपोल की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो उसकी वैल्यू मेरे पास आती है म्यू नॉट बी इक्वल्स टू, ये आता है म्यू नॉट अपॉन 4πm/r², जहाँ पर m जो है वो मास है, r जो है वो डिस्टेंस है. म्यू नॉट यहाँ पर क्या होती है, परमिएबिलिटी होती है. ये मेरी क्या होती है, परमिएबिलिटी, ठीक है, बिलिटी ऑफ वैक्यूम. जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन जो था मेरा वो क्या था, एप्सिलॉन यहाँ पर मेरी परमिटिविटी थी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. तो यहाँ पर परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम है. अगर अब मैं किसी मीडियम में रख दूँ तो अब मेरे पास जो बी आ जाएगा, बी इन मीडियम, ये तो बी इन वैक्यूम या एयर हो गया, तो ए लिख देती हूँ. मीडियम में जब हम लिखेंगे तो म्यू नॉट डॉट म्यू आर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे म्यू हो जाएगा, तो म्यू नॉट डॉट म्यू आर अपॉन 4πm/r². तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो मेरा बी एम हो गया है वो क्या हो गया है, म्यू आर टाइम्स ऑफ बी हो गया. मतलब इसमें क्या होता है, किसी मीडियम में रखने पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और इसमें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, घट रहा है. ठीक है, ए है यहाँ पर और ये ए है. ये सेकंड डिफरेंस हो गया. थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम दिखाते हैं. थर्ड डिफरेंस में यहाँ लिख देती हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरा उसको हम बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमारी इमेजनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को हमारी दिखाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं. ठीक है, ये जो है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, जबकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या बनाती हैं, एक क्लोज लूप बनाती हैं. क्यों, क्योंकि मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो हमारे पास डायपोल होता है, मोनोपोल डोंट एग्जिस्ट. अगर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारे पास क्या होता है, डायपोल होता है, जिसमें दो तरह के पोल होते हैं. एक आपका नॉर्थ हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है. कुछ इस तरह से एक क्लोज लूप जो होती है वो फॉर्म करती है इस तरह से. तो यहाँ से एंट्री करती हैं और इस तरह से यहाँ से बाहर इस तरह से निकलती हैं. ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो एक क्लोज लूप फॉर्म करती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं. क्योंकि अगर मैं क्लोज लूप की बात करूं तो वर्क डन जो मेरा आएगा दैट विल बी एफ डॉट डी एक्स, यही होता है.
ठीक है, एफ डॉट डी एक्स होता है। अगर क्लोज लूप अगर मैं बना दूं इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी, तो ये डी एक्स की क्या आ रही हैं, डी एक्स के पैरेलल आ रही हैं, तो मतलब एफ और डी एक्स के बीच में एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ डी एक्स कॉस जीरो, और कॉस जीरो हमारा क्या होता है, 1 होता है, मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन आ रहा है अगर क्लोज लूप फॉर्म करेंगी। जबकि हम जानते हैं कि किसी भी क्लोज लूप के लिए जो वर्क डन आता है वो 0 आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा होता है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, दैट इज योर कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए किसी भी क्लोज लूप में वर्क डन 0 आता है। लेकिन अगर मैं सर्कुलर लूप बना दूं तो वहां पर हमारा कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा, तो ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।